काले बिल्ले लगा करके क्या क्या विरोध किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए विरोध किया जा रहा है? विरोध हमारा आज की सांकेतिक पूरे दिन की ओपीडी की हड़ताल है। हमने इमरजेंसी लेबर रूम, इमरजेंसी ओटी जो है हमारे पोस्टमार्टम सब आज सही चल रहे हैं, उनमें कोई हमारी बाधा नहीं है, परंतु ओपीडी की हमारी स्ट्राइक है। और स्ट्राइक का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमारी सरकार के साथ 3-4 मांगे जो हैं वो कई सालों से लंबित है। पिछले साल भी हम जब हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी ये सभी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन होगा, परंतु 1 साल में भी उन पर जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किस तरीके की मांगे की मुख्य जा जो रही है? मांगे हैं हमारी मरीजों के अच्छे इलाज से संबंधित है। पहली बात स्पेशलिस्ट की, आप सबको पता है कि जो भी सरकारी अस्पताल करनाल या बड़े अस्पताल करनाल के किसी इंद्री, कुंजरा या नीलोखेड़ी जाता है, वो चाहता है कि उसको स्पेशलिस्ट की सेवाएं दी जाए। तो हम चाहते हैं कि एक अलग से स्पेशलिस्ट कैडर बने। हर उस स्पेशलिस्ट कैडर में हर अस्पताल के अंदर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट डिफाइन होंगे, ताकि जो व्यक्ति दूर से आता है अपना इलाज करने, उसको विशेषज्ञ द्वारा ही जांच की जाए। उसी के अंदर जो हमारी दूसरी मांग थी कि हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ बाहर बेटर अलाउंसेस, बेटर पे की वजह से सरकारी नौकरी छोड़ते हैं, तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको स्पेशलिस्ट को बेटर कैडर के अंदर लोग छोड़ के ना जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी डॉक्टर छोड़ते हैं। जी। तो उसके लिए कोर्ट एसीपी का प्रावधान या कुछ अन्य ऐसा प्रावधान कर दिया जाए, ताकि लोग सरकारी नौकरी छोड़ के बाहर प्राइवेट, जहां उनको 4 गुना 5 गुना तनख्वाह मिलती है, जाने का उनका ऊपर कुछ खत्म हो जाए। इसी प्रकार ज़्यादा स्पेशलिस्ट कैडर में आए। हमने एक जो बॉन्ड हमारे नए डॉक्टर्स को देना पड़ता है, जो 2 साल 3 साल की नौकरी वाले होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, उसमें 2 करोड़ का बॉन्ड सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, जो हमारे को प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके देना पड़ता है। तो हमारी तरफ से यही डिमांड थी कि इस 2 करोड़ की राशि नए मेडिकल ऑफिसर के लिए बहुत ज़्यादा है। कई बार उसको पोस्ट ग्रेजुएशन ही छोड़नी पड़ती है, इतनी बड़ी राशि का कोई बॉन्ड देने को तैयार नहीं होता उसके अंदर। तो हमें जो गरीब हमारा मेडिकल अफसर है, जो इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता, उसको ध्यान रखते हुए उसको 50 लाख तक का बॉन्ड सरकार को रिक्वेस्ट की थी। और चौथा हमारा, इससे भी हमारे स्पेशलिस्ट बढ़ेंगे कैडर में, और जो कैडर में स्पेशलिस्ट बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पेशेंट्स को बेटर केयर दी जाएगी। और हमारी चौथी डिमांड हमारे एसएमओ की लिस्ट की थी कि हमारे लगभग 1.5 साल से एसएमओ की एक पेंडिंग लिस्ट उनके पास सरकार के पास पड़ी है, परंतु सरकार का एक हमारा डायरेक्ट एसएमओ वाला जो प्रावधान है, सरकार उसको हमारे गजट नोटिफिकेशन से नहीं हटा रही। हम कह रहे हैं कि जितने हमारे इन सर्विस कैंडिडेट जिनकी 20-21 साल की सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है, आप केवल उन्हीं को प्रमोशन दें, बाहर से डायरेक्ट हाईजैक करके कैंडिडेट्स ना लाए जाए, ना लाए ना ही लाए जाए। क्योंकि जो यहाँ रहते हैं 21 साल, उनको ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का, ग्राउंड लेवल पर मरीज से कैसे डील करना है, कहाँ से दवाई लेनी है, सब चीज़ों का, सरकारी रूल्स का अच्छी तरह ज्ञान होता है। तो अगर हम बाहर से कैंडिडेट ना लाके इन सर्विस वालों को देंगे तो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, बेटर क्लिनिशियन बनेंगे। तो हमारी चौथी डिमांड ये है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को तुरंत प्रभाव से गैजेट नोटिफिकेशन हटाया जाए, और हमारे जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं वो 250 के करीब पोस्ट खाली पड़ी है, उनको वहीं से भरें। डॉक्टर साहब, अभी भी आपको लग रहा है कि काफ़ी डॉक्टर्सों की पोस्ट खाली हैं तो भरी नहीं जा रही हैं, बिल्कुल, उससे हर भी कुछ जिले में बहुत प्रॉब्लम हो सारी रही है, खाली हैं। पेशेंटों को भी करनाल बहुत। की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ 150 ऐसे मेडिकल ऑफिसर, जिसमें 125 तो टोटली यहाँ पर नहीं है ड्यूटी पर, और मतलब पोस्ट ही खाली पड़ी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पे कहीं और से ड्रॉ, मतलब यहाँ से पे ड्रॉ रही, वो कार्यरत नहीं। तो आप करनाल जैसे ज़िले में अगर हमारे 150 डॉक्टर शॉर्ट है, तो आप सोच सकते हो कि हमारी विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल रहा होगा। जो कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ एक भी डॉक्टर कार्यरत नहीं, सरकार ने पोस्ट। थैंक यू सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहना देखिए, जो चाहेंगे आप? आज हमने हड़ताल की है, इस हड़ताल में आज थोड़ा बहुत मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन परेशानियों का परमानेंट ही इलाज होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ ऐसी बनी है जिससे डेली मरीजों को दिक्कत होती है, एक डॉक्टर है वो 250-300 की ओपीडी देखता है, साथ में उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, मेडिकल करने हैं, पोस्टमार्टम करने हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ देता है, तो वो पेशेंट को ध्यान से नहीं देख पाता। और जी। ज़्यादातर पेशेंट की, पब्लिक की यही शिकायत रहती है कि डॉक्टर ने हमें ढंग से देखा नहीं है। वो कैसे देखेगा? वो एक डॉक्टर है पूरे ज़िले में 17 लाख की आबादी पर, और उसको 250 6 घंटे में 250-300 मरीज़ भी देखने हैं, ऑपरेशन भी करने हैं और ड्यूटीज़ भी करने हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट काडर है वो बने, या फिर जो बॉन्ड अमाउंट है वो कम होगी, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेशलिस्ट बन के आएँगे, और जो अभी डॉक्टर हैं उनके पास भी बर्डन कम होगा। तो इसलिए ये है कि पब्लिक को ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। हमारी वजह से हो सकता है उनको एक दिन ज़्यादा परेशानी हुई हो, लेकिन वो डेली परेशान होते ही हैं। जी। तो हमारा तो यही कहना है कि देखो, कि बहुत जब स्पेशलिस्ट कार्ड और हमारी डिमांड्स पूरी होंगी तो पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
डॉक्टर साहब अपना परिचय देना चाहेंगे, कैसा? अपना नाम बताना चाहेंगे? डॉक्टर कुलदीप सिंह, जनरल सेक्रेटरी HCMS एसोसिएशन करनाल। डॉक्टर साहब आप भी अपना नाम बताना और चाहेंगे? मैं डॉक्टर संदीप अब्रोल हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ करनाल का HCMS। न्यूज़, नया ज़माना, नई सोच।